हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। हम पढ़ रहे हैं एमएस पावर पॉइंट और लास्ट टाइम हमने पावर पॉइंट के स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगाना सेट किया था। कैसे हम किसी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं और कितने सारे टाइप्स का ट्रांजिशन है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज कि उसमें हमने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने का मेथड बताया था कि कोई भी स्लाइड, कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे किया जाता है। वो टेक्निक मैंने दिखाया था कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे दिया जाता है प्रेजेंटेशन का। आज का ये जो वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन कैसे लगाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि ये जो हमारा एक प्रेजेंटेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कंप्यूटर स्टडी सेंटर का, जिसमें हमने कुछ कंटेंट, कुछ इमेजेस, कुछ शेप्स, ये सारे ऑब्जेक्ट को हमने ऐड किया। अब इन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एनिमेटेड करने वाले हैं, एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस टाइप के जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्लाइड शो कैसे किया जाता है। स्लाइड शो करने के लिए हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है स्लाइड शो। ओके, यहाँ पे एनिमेशन आज हम पढ़ेंगे। एनिमेशन के बाद वाला जो टैब है इसमें है स्लाइड शो, और स्लाइड शो में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, तो हमने जो कल ट्रांजेक्शन यानी कि पिछले क्लास में जो हमने ट्रांजेक्शन सेट किया था, पहले हम उसको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये हमारा ओपन हुआ फर्स्ट स्लाइड का इस टाइप का हमने ट्रांजिशन सेट किया था। अब हमने सेकंड स्लाइड पे जंप करते हैं। तो जैसे ही एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पे जंप करता है तो वहाँ पे जो इफेक्ट सेट किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। हमने ये सेकंड स्लाइड पे ये इफेक्ट सेट किया था, कॉटन वाला। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा कौन सा इफेक्ट था, तो ये जूमिंग करने का इफेक्ट था। तो ये कुछ इस तरीके से जूमिंग हुआ। अब हम इसके ऊपर कैसा इफेक्ट सेट करना चाहते हैं, तो ये अभी तक हमने जो समझा ये था ट्रांजिशन इफेक्ट। लेकिन अब हमने क्या करना है, ये जो कंप्यूटर स्टडी सेंटर है, कोर्स है, और यहाँ पे कुछ कोर्सेज के नेम है एंड एक कंप्यूटर का इमेज है और नीचे एड्रेस है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स सेट किए गए हैं स्लाइड्स के ऊपर, अब हम इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करने वाले हैं, एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो कैसे एनिमेशन लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि एनिमेशन होता क्या और ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एनिमेशन का थ्योरी देख लेते हैं। एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन डालना, कुछ उसमें मोमेंट लाना, जो उसमें चले, कुछ घूमे, कुछ इस तरह से अजीब से हरकत करे जिससे अट्रैक्शन बने। ठीक है, जैसे कि आप कार्टून मूवी देखते हैं तो वो एक शेप्स होते हैं, शेप्स में मोशन डाल दिया जाता है, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया जाता है, तो वो सब क्या हो जाता है कि एक एनिमेटेड वीडियो बन जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एनिमेशन क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो लिख रहा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन, यानी कि हमारा इस पावर पॉइंट में 4 टाइप से हम एनिमेशन सेट कर सकते हैं। पहला एनिमेशन है इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में लाना। जैसे कि अभी आपने देखा कि सबसे पहले हमारा ये व्हाइट स्क्रीन था जिसमें एनिमेशन आया, फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन, ये ऑब्जेक्ट है, फिर अभी क्या आया, तो इंट्रेंस आया। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो इंट्रेंस एनिमेशन के द्वारा हो रहा है। अब मैं फिर एक और ऑब्जेक्ट को इंट्रेंस कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है एम्फेसिस। ये जो ऑब्जेक्ट अभी जो अपीयर हुआ, ये किसके मदद से हुआ है, एंट्रेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। एंट्रेंस का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को स्लाइड पे लाना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एनिमेशन के टाइप को समझते हैं, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे जोर देना। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें टारगेट करना है, जिस पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, तो उसमें कुछ ऐसा अजीब से हरकत उसमें दिखाना है कि सबका अट्रैक्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए, तो वो हमारा कहलाता है एम्फेसिस एनिमेशन। ओके, अगला जो हमारा एनिमेशन है वो है एग्जिट। एग्जिट दैट मीन्स कि बाहर करना, यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे स्लाइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे, जब स्लाइड शो हो रहा है उस टाइम ऑब्जेक्ट को हमें बाहर करना है, यानी कि स्लाइड से बाहर रिमूव करना है, तो उस टाइम पे हम एग्जिट का यूज करेंगे। एंड 4th नंबर पे है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति डालना, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ गति डालना है, उसमें कुछ मूवमेंट लाना है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मूव कर जाए। कोई कार है तो कार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, तो ऐसा कुछ एनिमेशन हमें करना है, मोशन डालना है, उसमें गति डालना है, तो उसके लिए हम मोशन का यूज करेंगे। आई होप कि ये एनिमेशन वाला जो थ्योरी टॉपिक्स है ये आपको क्लियर हो चुका होगा।
ओवरऑल मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। जैसे कि एनिमेशन हमारे पास 4 टाइप से है, इंट्रेंस है, इम्पेसिस है, एग्जिट और मोशन। ये चारों अपने अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग काम के। इंट्रेंस मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में लाना, इम्पेसिस का मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जोर देना, फोकस करना, एग्जिट स्लाइड से बाहर कर देना, मोशन उसमें कुछ मूवमेंट लाना, कुछ वो घूमेगा, किसी भी पाथ पे वो घूम सकता है, वो डिपेंड करता है हम कैसे यूज करते हैं। आई होप कि ये एनिमेशन वाला वीडियो आपको समझ आ गया है। अब हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था, तो अब हम इसके ऊपर एनिमेटेड करने वाले हैं। तो बड़े ही अब ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने एनिमेशन को समझ लिया है, अब एनिमेशन को यूज करना है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने फर्स्ट कंप्यूटर स्टडी सेंटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम एनिमेशन टैब के पास पहुंचेंगे। ये हमारा ट्रांजिशन और स्लाइड शो के बीच में एनिमेशन टैब है। एनिमेशन टैब में पहुंचे तो एनिमेशन के पास अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्री डिफाइंड एनिमेटेड स्टाइल रखे हुए हैं, जो कि मैंने अभी 4 आपको दिखाया था, एंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन। ये चारों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एक साथ, एंट्रेंस इफेक्ट, मोर इम्फेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट एंड मोर मोशन पाथ। ठीक है, ये चारों है। यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली जो यूज किए गए हैं या फिर जो रिसेंटली यूज किए गए जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ दिखाए गए हैं, बट आप यहाँ से ना करके डायरेक्ट इसके इफेक्ट में चलें, मोर एंट्रेंस इफेक्ट में चलेंगे तो आपको यहाँ पे एक इस टाइप का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। ये हम 2 तरीके से ला सकते हैं। एक मेथड तो आपने देख लिया, दूसरा मेथड यहीं पे आप देखेंगे कि ऐड एनिमेशन है। ऐड एनिमेशन पे भी हम क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ ओपन होता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सेम वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मोर इफेक्ट में जाएंगे तो फिर से हमारा वही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो मैंने इसको साइड में रख लिया, क्यों? क्योंकि हम कोई भी इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट पे कैसा मूवमेंट होता है वो हमें साथ के साथ दिखाई दे, इसलिए हम यहाँ पे साइड में उसको सेट कर लिया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसा हम इफेक्ट चूज कर रहे हैं वैसा इफेक्ट इस पे अपीयर हो रहा है। जैसे कि सर्किल है, डायमंड है, तो यहाँ पे देखिए अब ये डायमंड शेप में हो गया। ठीक है, पिक इन करेंगे तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है, प्लस करेंगे तो ये प्लस साइन पे आ रहा है। तो जैसा हम एनिमेटेड करना चाहते हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टाइप्स के एनिमेटेड रखे हुए हैं। ठीक है, आप इसमें एक एक करके ट्राई करें, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपके थीम के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट कर रहा है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं इनमें से एक चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा देखता हूँ, स्पाइरल इन, इसमें कैसा हो रहा है ये। ठीक है, ये देखिए कैसे कितना अच्छा सा, कितना खूबसूरत सा इफेक्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, एक ड्रॉप है, ड्रॉप भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्टडी सेंटर ऊपर से टपक रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से ये इफेक्ट को चूज कर लिया। इसकी जो स्पीड है, स्पीड को भी हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और टैब के पास आएंगे तो ड्यूरेशन में देखिएगा, तो ड्यूरेशन में यहाँ पे है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रखा है, बट यहाँ पे हम इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया 75 सेकेंड का। ठीक है, अभी हम इसका देखना चाहें प्रीव्यू, तो यहीं पे आपको एनिमेशन टैब में ही देखने को मिल जाएगा प्रीव्यू। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो ये जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देने लगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर स्टडी सेंटर जो मैंने लिखा हुआ था वो कुछ फास्ट टाइप से यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये हमने एक एनिमेशन लगा लिया। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास चलते हैं। जैसे कि ये हमारा रहा कोर्स। कोर्स के ऊपर हम कैसा इफेक्ट सेट करना चाहते हैं, तो हम फिर से चलते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट में। ओके, तो हम यहाँ पे सब पे इफेक्ट एक एक सेट कर लेते हैं। इस पे हम फ्लिप यूज़ करके देखते हैं ये कैसा है। ये देखिए घूमता हुआ कैसे आ रहा है, बड़े ही अच्छा लग रहा है ये भी। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज, ये जो कंप्यूटर का इमेज है, इस पे कोई इफेक्ट है, तो हम इसमें भी मोर इफेक्ट में चलते हैं। देन हम यहाँ पे कोई एक चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं सबको एक एक करके ट्राई करके दिखाने लगूं तो बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आप मेथड सीख चुके हैं, अब आप खुद से प्रैक्टिस करें। इसमें बहुत सारे एनिमेशन है, आप इन सारे एनिमेशन को ट्राई एक एक कर सकते हैं। मैं बस एक डमी दिखाने के लिए मैंने एक बाउंस वाला इसमें सेट कर लिया। अब हमारे पास ये कंटेंट है, कोर्स है, तो कोर्स को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, यहाँ से मैं फेड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी ड्यूरेशन थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ओके, तो मैं सब पे सेम इफेक्ट ऐड कर देता हूँ, जल्दी जल्दी हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको अब बात समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इम्पेसिस भी ऐड
तो हमने यहाँ पे कोर्स के ऊपर भी एनिमेशन ऐड कर दिया। अब रही बात कॉन्टेक्ट के ऊपर, तो हम कॉन्टेक्ट में भी कुछ एनिमेशन लगा देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम एंट्रेंस नहीं लगाते। एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ यहीं से डायरेक्टली फटाफट, तो आप देखेंगे कि ब्लैंक स्लाइड था जिसपे कंप्यूटर स्टडी सेंटर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि सारे ऑब्जेक्ट को एंट्रेंस किया, इसलिए ब्लैंक, स्टार्टिंग में ब्लैंक्स थे, धीरे धीरे सब अपीयर हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे कोर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे ऑब्जेक्ट्स पे भी एनिमेशन लग चुका है। लेकिन एड्रेस बार ज्यों का त्यों था, लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस बार पे कुछ फोकस बने लास्ट में, तो हम इस पे इफेक्ट ऐड करते हैं। अब इस बार हम चलते हैं एंट्रेंस में ना जाकर, हम चलते हैं मोर एम्फेसिस इफेक्ट में चलते हैं। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका भी डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और मैं इसमें से एक चूज कर लेता हूँ। इस जो मैं एनिमेशन लगाने वाला हूँ वो है वेब। बाकी आप इन सबको ट्राई कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पे एक तो इफेक्ट ऐड कर लिया, वेब इफेक्ट। इसको हम जब स्लाइड स्लो करेंगे तो और भी देखेंगे। मैं इस कंप्यूटर इमेज पे भी एक इफेक्ट आपको सेट करके दिखाता हूँ। इस पर भी मैं एम्फेसिस कर देता हूँ या फिर इसमें हम मोशन करते हैं एक थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे मोशन में भी बहुत सारे इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक जैसे डमी दिखाऊं तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट को कर गया, ठीक है। यहाँ पे वेब की तरह है, ये देखिए कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम इसमें से कोई एक चूज कर लेते हैं और ये हमारा फिर उसी जगह पे आ जाए जहाँ पे था। तो हम एक ऐसा राउंड वाला शेप कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने एक इस पर मोशन इफेक्ट भी सेट कर लिया जो कि थोड़ा सा घूम के फिर से अपने पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि एक बार इसको हम स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड शो का एक शॉर्टकट की होता है, याद रखिएगा, स्लाइड शो का जो शॉर्टकट की होता है F5 होता है। तो मैं अभी F5 बटन प्रेस कर रहा हूँ और डायरेक्ट मैं स्लाइड शो कर दिया। यहाँ पे हमारा स्लाइड शो फुल स्क्रीन में हो गया। ये हमारा ओपनिंग हो गया, कंप्यूटर स्टडी सेंटर, एनिमेशन ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगाना है और ये हमारा पर्दा खुल गया। ये ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स पे मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिख रहा है। अब हमारा ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया था वो आ चुका है और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि हमने इन सब एंट्रेंस वाला अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अभी हमने देख रहे हैं तो कंप्यूटर स्टडी सेंटर हमारा आ रहा है। और एनिमेशन ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब एनिमेटेड अगर कोई ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो आपको बोलना भी पड़ता है कि हमने जो एनिमेशन बनाया है, जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना भी होता है। तो ये सारे ध्यान दिया जाता है कि कब हमें कैसा सेटिंग करना है। तो खैर इन सब टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये हमारा कोर्स आ गया। कंप्यूटर स्टडी सेंटर में इतने सारे कोर्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर से है इसलिए कंप्यूटर का एक इमेज आ गया। और कोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो कि कोई भी कर सकता है, वेब डिजाइनिंग कोर्स जो कि A लेवल O लेवल वाले स्टूडेंट के लिए मस्ट है, एंड और भी जो भी वेब डिजाइनिंग, वेब इंजीनियरिंग, BCA कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वेब डिजाइनिंग कोर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं चैनल पे वेब डिजाइनिंग का भी कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। इसे आप जरूर देखिएगा, इसमें सभी लोगों को बेनिफिट होगा। इसमें हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अगला है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का भी हम वीडियो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। धीरे धीरे हम बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे लाने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। प्रोग्रामिंग में हम पाइथन, C, जावा, C++ सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा एक फील्ड है जिसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा धीरे धीरे एक एक कोर्स, एक एक चीज़ कंप्लीट करते जाएंगे। जब हमारा टाइम आएगा हम इन सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे स्लाइड्स पे अपीयर हो चुका है। लेकिन लास्ट में आपने देखा ये हमारा सेट हो चुका है, लेकिन इम्फेसिस जो मैंने एड्रेस बार पे सेट किया था वो सही से वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा अजीब सा है। हम थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं और एक बार मैं फिर से आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ, जो कि मैं फटाफट कर दूंगा सारे स्केप करते हुए। और रही बात इम्फेसिस, तो इम्फेसिस की अब बारी आ चुका है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट इम्फेसिस दिखा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे ये एड्रेस बार हमारा कैसे
कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि एम्फेसिस का मतलब क्या हुआ, कि जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ जोर देना। ठीक है, तो ये एम्फेसिस हो गया। इसके बाद हमने कंप्यूटर के ऊपर, जो कंप्यूटर का इमेज है इसके ऊपर हमने क्या सेट किया था, मोशन। तो देखिए मोशन, ये मोशन भी कर रहा है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। अब हमने एग्जिट का कोई भी यूज़ नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी चीज़ को मैं एग्जिट करता हूँ, तो वैसा कुछ है नहीं एग्जिट करने के लिए, तो मैं इमेज को ही एक बार एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन हम चलते हैं एग्जिट में, एग्जिट मोर इफेक्ट में हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट करने के व्हील है। ये देखिए धीरे धीरे ऐसे गायब हो जाएगा। ठीक है, स्पिनर है, ये देखिए कैसे। चलिए हमने इसको सेट कर दिया। ओके, तो अब हम एक बार फिर से लास्ट टाइम स्लाइड शो कर देते हैं। फंक्शन F5, ये हमारा एनिमेशन स्टार्ट हुआ। ओके, ये हमारा कंप्यूटर स्टडी सेंटर ड्रॉप करते हुए आ रहा है। आई होप कि ये अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो है ये बार बार हमने माउस क्लिक करना पड़ा या फिर कोई बटन प्रेस करना पड़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये ऑटोमेटिक प्ले कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हम अपने स्लाइड्स के बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे सेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसके टाइमिंग को भी मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे किस टाइम पे ये एनिमेटेड हो, कैसा हमारा म्यूजिक का है, ऑडियो वीडियो, हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक फाइनली एक और वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें हम मास्टर स्लाइड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें क्या होगा कि स्लाइड्स पे हम अपने हिसाब से सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा बेसिक चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्या होगा तो हमारा एडवांस पावर पॉइंट का चलेगा। मतलब कि हम कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस होता है बेसिक कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने सारे एनिमेशन को एक बार फिर से रिव्यू कर लिया। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा एग्जिट भी हो गया, यानी कि कंप्यूटर वाला जो इमेज था वो एग्जिट हो गया। अब एग्जिट होने के बाद यहाँ पे कोई और इमेज लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा एनिमेशन वाला थ्योरी चल रहा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मेरा मोटिवेशन बनता है और हम और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और भी बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसलिए कमेंट जरूर करें और लाइक करके भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।